Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and you all are fit and fine. Guys, in today's video, we're going to talk about 5 such tips that can help you improve your spoken English skills dramatically. Let's look at them one by one. आप ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आप घर बैठे बैठे अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स एकदम परफेक्ट हो सकती हैं, है ना? सो हम उस पर एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले गाइस आता है रीडिंग. दिस इज वन सच थिंग विच इज निग्लेक्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. रीडिंग किसी को भी नहीं करना. जब आपने स्पीकिंग, वो क्या होता है कि पीपल थिंक व्हेन यू हैव टू स्पीक इंग्लिश तो उससे रीडिंग का कुछ लेना देना नहीं है, बट दे आर एंटायरली रॉन्ग. यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग. कुछ भी रीडिंग कुछ भी हो सकती है. नंबर 1, इट कैन बी न्यूज़पेपर्स, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं. सेकेंड, इट कुड बी नॉवेल्स, एनी काइंड ऑफ बुक्स, फिक्शन या फिर ऑटोबायोग्राफीज या फिर कोई भी मोटिवेशनल बुक्स. एंड थर्डली, इट कुड बी एनी आर्टिकल दैट यू फाइंड ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट को कोई भी आर्टिकल मिलता है तो आप उसे पढ़ो, बिकॉज यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन यू आफ्टर यू स्टार्ट रीडिंग एंड यू स्टार्ट डिवोटिंग टाइम. आपको मिनिमम आधा घंटा रीडिंग पे देना है ऑन डेली बेसिस. उससे आपकी ग्रामर इंप्रूव होगी, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी एंड आपकी इंट्यूटिव इंग्लिश होती है जो कि अपने आप इंग्लिश के सेंटेंसेस आगे आते हैं ना. देन यू विल सी दोज चेंजेस व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग ऑन रेगुलर बेसिस. बट आई विल से दैट यू नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स. क्योंकि न्यूज़पेपर्स का क्या फायदा है और आर्टिकल से? न्यूज़पेपर्स गाइस आपकी नॉलेज भी बढ़ाता है, एंड जब आपकी नॉलेज बढ़ती है ना तो आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है. देन यू कैन फेस एवरीवन. अगर आपको आता भी है तो आप इसको बोलेंगे भी क्योंकि आपके पास नॉलेज है. बट आपके पास अगर नॉलेज ही नहीं है और आपको बोलना भी आता है तब भी आप कभी नहीं बोलेंगे. सो आई वुड रिकमेंड दैट गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग. टेक अप एनी गुड न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द ट्रिब्यून, एनी न्यूज़पेपर, एंड डिवोट हाफ एन आवर ऑन रीडिंग दैट न्यूज़पेपर. आगे एक वीडियो में हम बनाएंगे जिसमें हम हाउ टू रीड इट करेक्टली, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इसको पढ़ने का राइट ढंग क्या है. बट एज ऑफ नाउ स्टार्ट रीडिंग इट, राइट? Alright, second one is listening. Guys, listening is a very important aspect. Why? Because listening में क्या होता है, when you listen to any native speaker, जो भी आपके native speakers हैं, Americans, Britishers, you get to know how they speak, when they pause, how do they pronounce the word. So these things can be learned only if you listen to them. आप ये बुक पढ़ने से आपको pronunciation ही पता चलेगी ना किसी वर्ड की. आप जब उसको सुनोगे बार बार को किसी वर्ड को कैसे बोलता है तब आपको ऑटोमेटिकली वो चीज लर्न करेंगे, ग्रास्प करेंगे. एंड प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, इवन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, आपको मीनिंग भी पता है, उसको सब पता है, बट आपको बोलना ही नहीं आता तो आप कभी भी हेजिटेट करके उसको बोलोगे ही नहीं. बट इफ यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ लिसनिंग देन यू विल नो द राइट प्रोनाउंसिएशन, राइट इमोशन, राइट जेस्चर. तो ये सब आप लिसनिंग से सीख सकते हैं. So again, for listening, you can enroll yourself in any of the apps that are available online: Netflix, Amazon Prime, Hotstar, anyone. And up on daily basis, don't get addicted to it. Don't waste your entire time, but at least devote half an hour to listening as well. So you'll see a lot of changes in you, right? Alright guys, the third tip is your writing. See, guys, writing is one of the difficult aspects when you talk about English. And writing और speaking का क्या लेने देना है? गाइस, राइटिंग से आपके जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है ना, आपको वो पता चलता है. एनीवन कैन, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक वेरी वेल, बट व्हेन दे हैव टू राइट ऑन अ टॉपिक दे फेल एट इट. व्हाई? बिकॉज लिखते हुए आपकी ग्रामर का बहुत यूज होता है ना, आपकी वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ये सब आपके जो है ये चेक होते हैं व्हेन यू आर राइटिंग. सो इफ यू राइट एन आर्टिकल ऑन डेली बेसिस, कोई भी आप आर्टिकल डेली लिखते हैं तो आपका दिमाग इंग्लिश में चलना शुरू होता है. जो आपके आइडियाज हैं वो आपको इंग्लिश में आएंगे. And when this start happening, then automatically when you're speaking, those ideas will hit up and then you'll be able to speak fluently. So आप daily कोई ना कोई आर्टिकल लिखा करें, जैसे कि हमारे वीडियोस में टॉपिक ऑफ द डे होता है, आप वहां से देख सकते हैं. या फिर आप, अगर आपके पास ऐसा टॉपिक ऑफ द डे नहीं मटेरियल है तो आपने बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू स्लीप, आपने पूरा दिन क्या शेड्यूल फॉलो करा आप उसके बारे में लिख सकते हैं. इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल. ऑलराइट, सो गेट इनटू द हैबिट ऑफ राइटिंग. Fourth one, according to me, which plays a very important role, is your grammar. Guys, अगर आपकी ग्रामर ही प्लेस में नहीं है ना, आपको यही नहीं पता है is, am, are, was, were क्या लगेगा, then I think you won't be able to speak fluently. Even if you do, you'll make a fool of yourself. So at least जो basic grammar है ना, आपके जो tenses हैं, modals हैं, ये auxiliary verbs हैं, आपके ये प्लेस पे होनी चाहिए.
and what is the right way to learn grammar, I again say it many of my videos, it is to learn the basic rules. एक बार आप rules को go through कर लो जहां पे भी उनकी यूजेज है, राइट हम अपनी वीडियोस में भी कवर करेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस, हम सारे वर्ब्स, टेंसेस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय अ वर्कबुक. मार्केट में बहुत सारी वर्कबुक्स अवेलेबल हैं जिसमें आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो एंड गेट इनटू द हैबिट ऑफ सॉल्विंग दोज वर्कबुक्स. वर्कबुक्स से ही आपकी ग्रामर इंप्रूव हो सकती है गाइस, व्हेन यू लर्न एंड व्हेन यू प्रैक्टिस, बिकॉज यू कैन नॉट मेमोराइज द इंटायर ग्रामर. इतनी बड़ी ग्रामर है आप याद नहीं कर सकते, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने याद कर ली है ना, आप मुझसे बात कर रहे हो, आप ये थोड़ी सोचोगे कि यार मैं सर से पास्ट परफेक्ट में बात कर रहा हूँ कि पास्ट सिंपल में कर रहा हूँ, थर्ड फॉर्म लगाऊंगा कि सेकंड फॉर्म में लगाऊंगा. बट अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो इंट्यूटिवली जो आपकी इंट्यूटिव ग्रामर होगी ना वो इंप्रूव होगी. और जब आपकी इंट्यूटिव ग्रामर ठीक होगी देन यू विल बी एबल टू स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली. पर उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन द ग्रामेटिकल एस्पेक्ट एज वेल. So I would say that buy any grammatical workbook. बहुत है market में. If you have any, want any suggestions on that, you can message me. I'll guide you which one is the best suit for you. Next one, guys, I think which is very, very important is your catchphrases. What are catchphrases? These are some statements that are used in which you can replace it with your, hard sentences. कुछ ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस जो कि आपको फिलर बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बात बोलनी है, आप पूरा सेंटेंस उसको ग्रामर में जोड़ने की बजाय अगर आपके पास कोई छोटा सेंटेंस है जो फ्रेज है उसको यहाँ जोड़ सकते हैं तो आपके लिए वो बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है. फ्रेजेस जो कैच फ्रेजेस हैं हम अपने डेली लेक्चर्स में कवर करेंगे. सो आपको यू हैव टू गेट इनटू द हैबिट. और इसके अलावा आप कहीं और सोर्सेज भी आपको अगर इडियम्स और फ्रेजेस मिलते हैं आप वहां से भी याद कर सकते हैं. आई गेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देम बिकॉज आप इनिशियली जब आप स्पीकिंग स्टेज पे होते हैं ना, then you need to have a good grip of those sentences so that you can use them as fillers. And I can assure you, अगर आप regular 1 से लेके 2 months तक की 5 practice करेंगे, then you will be able to speak English confidently at any place, whether it's an interview with friends, parties, anywhere. Apart from this, you can subscribe to my channel if you're new, and you can hit the like button. And if you have any queries regarding English, then you can contact me in the comment section and I'll be happy to help you guys. Alright guys, stay tuned for more videos and we'll be coming with new videos shortly. Alright, bye bye.